हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चलते हैं सेंट्रोसोम में। हम लोगों ने लाइसोसोम देखा, राइबोसोम देखा, ऑक्सीसोम देखा, अब चलते हैं सेंट्रोसोम में। सेंट्रोसोम नॉन मेम्ब्रेन वाउंड स्ट्रक्चर है या नॉन मेम्ब्रेन वाउंड ऑर्गेनेल्स है। मोस्टली फाउंड इन एनिमल सेल, हायर प्लांट सेल्स में एब्सेंट, बट लोअर प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है कुछ में, जिसमें फ्लैजेलेटेड सेल्स पाए जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं अब हम लोग। कहता है सेंट्रोसोम इज ए नॉन मेम्ब्रेन वाउंड ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। इसमें दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिसको सेंट्रियोल्स के नाम से जानते हैं हम लोग। आर सराउंडेड बाय एन अमोर्फस ये पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल या मैट्रिक्स। अब कहता है सेंट्रोसोम वास्तव में क्या है, वो लोकेशन, वो जगह जहां पे दोनों सेंट्रियोल सिचुएटेड होते हैं, उस लोकेशन को सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम कोई इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर नहीं है, वो जगह, जैसे ये पूरा सेंट्रोसोम हो गया और इसके अंदर दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको सेंट्रियोल्स कहते हैं। और ये सेंट्रियोल्स जो हैं ये बने होते हैं किसके, मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स के। हम लोगों ने पहले साइटोस्केलेटन देखा, सीलिया देखा, फ्लैजला देखा, सब में प्रोटीन के बने माइक्रोट्यूबुल्स के ही स्ट्रक्चर हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाले। तो ये प्रोटीन के बने, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने माइक्रोट्यूबुल्स हैं और जिनका स्ट्रक्चर वो दो तरह का शेप देता है। ये दोनों सेंट्रियोल जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज रहते हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, है ना, लंब जिसको बोलते हैं, उस तरह से अरेंज रहते हैं हमेशा। इसमें एक मदर सेंट्रियोल होता है, दूसरा डाउटर सेंट्रियोल होता है। मदर सेंट्रियोल और इससे फिर डाउटर सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होता है। ये फॉर्मेशन कैसे करता है, देखिए हम लोगों ने देखा, ये तो हो गया सेंट्रोसोम, इसमें दो सेंट्रियोल हो गए जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं और सराउंडेड बाय एन अमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल या मैट्रिक्स। अब ये दोनों जो है मेम्ब्रेन वाउंड नहीं है, बट दोनों के आसपास एक मटेरियल जेल लाइक, विस्कस, गाढ़ा, यानी सॉलिड नहीं बट प्योर लिक्विड फॉर्म में भी नहीं, ऐसा जो कि फ्लो करे, बह जाए, जेल लाइक, विस्कस, गाढ़ा मटेरियल इसके आसपास, दोनों सेंट्रियोल के आसपास जमा रहता है, चिपका रहता है, जिसको कहते हैं पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल या मैट्रिक्स। अब पूछिए इसका क्या फंक्शन है यहाँ पे, तो इसका फंक्शन है माइक्रोट्यूबुल का फॉर्मेशन करना। ये माइक्रोट्यूबुल्स का फॉर्मेशन करता है और तभी मदर सेल से, मदर सेंट्रियोल से डाउटर सेंट्रियोल का ट्यूबुल से ही फॉर्मेशन होते रहता है। इस तरह से ये दो सेंट्रियोल बन गए, मदर डाउटर, फिर उससे दूसरा डाउटर, तो इस तरह से सेंट्रियोल बनते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे मूल रूप से एक बार फिर हम लोग देख लें, ये सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम मीन्स कोई खास स्ट्रक्चर नहीं, सेंट्रोसोम मीन्स वो कंप्लीट स्ट्रक्चर जिसमें कि दोनों सेंट्रियोल्स और सारे मटेरियल्स या सब्सटेंस होते हैं, यानी ये स्पेस पूरा सेंट्रोसोम कहलाता है, जहां पे दोनों सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। दोनों सेंट्रियोल ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है इनका, देखिए बीच में ऐसा खोखला सा लग रहा है, और ये सराउंडेड बाय एन अमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। और ये दोनों सेंट्रियोल, एक मदर सेंट्रियोल एक डाउटर सेंट्रियोल, दोनों एक पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से घिरे होते हैं। वो लिक्विड फॉर्म में ही होता है, बट विस्कस और जेल लाइक सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, कंप्लीटली लिक्विड फॉर्म में भी नहीं होता है। तो ये इसके पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल या मैट्रिक्स हैं जो जेल लाइक होते हैं, गाढ़ा होते हैं। अब दे आर माइक्रोट्यूबुल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर इन एनिमल सेल। ये मटेरियल जो है, मैट्रिक्स जो है, इसका क्या फंक्शन है, माइक्रोट्यूबुल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, यही माइक्रोट्यूबुल्स का फॉर्मेशन करता है एनिमल सेल में, और उससे डिफरेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे डाउटर सेल्स का भी फॉर्मेशन होगा, अदर स्ट्रक्चर का भी फॉर्मेशन होगा। अब हम लोग इसके नीचे चलने से, ये तो लोकेशन हो गया, फाउंड इन मोस्ट एनिमल सेल बट एब्सेंट इन हायर प्लांट्स,
प्रेजेंट इन फ्लैजेलेटेड सेल्स ऑफ लोअर प्लांट्स। लोअर प्लांट्स में हो सकता है प्रेजेंट, जिसमें फ्लैजला वाले सेल्स हो, तब, नहीं तो हायर प्लांट्स में बिल्कुल एब्सेंट होता है, एनुअल सेल में प्रेजेंट होता है। अब थोड़ा सा हम लोग को देखना है इसका स्ट्रक्चर। सेंट्रोसोम हो गया, इसमें 2 सेंट्रियोल हो गए, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हो गए, एमॉर्फिस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से ये ढके हुए हो गए। अब देखना है थोड़ा सा, एनिमल सेल में प्रेजेंट, प्लांट सेल में एब्सेंट। अब देखना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं। अब इनका अलग अलग एक एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखिए कहता है कि सेंट्रियोल्स कंसिस्ट ऑफ 9 ट्रिपलेट, 9+0 ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स। सेंट्रियोल्स माइक्रोट्यूबुल्स के बने होते हैं। और माइक्रोट्यूबुल्स अरेंज कैसे होते हैं, आप लोग पीते होंगे फ्रूटी जूस, कोका कोला, बोथम, सब जो भी, तो वो स्ट्रॉ से पीते होंगे, तो समझ लीजिए कि उसी तरह का, बट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, उस तरह विजिबल नहीं, और वो माइक्रोट्यूबुल्स है। और वैसे माइक्रोट्यूबुल्स अरेंज होकर के खोखले स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें 9 ट्रिपलेट होता है, यानी 3-3 स्ट्रा के 9 ट्रिपलेट, 9 3-3 का 9 जोड़ी बना करके, और वो अरेंज हो करके और एक सेंट्रियोल का फॉर्मेशन करते हैं। तो थोड़ा सा इसका फिगर, वो ट्रांसवर्स सेक्शन का फिगर डिटेल में यहाँ पे करना चाह रही, 9+2 का, तो इसको मैं मिटाना चाह रही हूँ। फिर से मैं बोल रही, सेंट्रोसोम, ये दिस एरिया वेयर सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट कॉल्ड सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इसमें 2 सिलिंड्रिकल ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने स्ट्रक्चर होते हैं, दैट आर सेंट्रियोल्स। दोनों सेंट्रियोल आपस में परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं। एक इसमें मदर, मेन जो होता है मदर सेंट्रियोल होता है, और दूसरा उससे डाउटर सेंट्रियोल होता है। दोनों सेंट्रियोल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, बट विस्कस जेली लाइक पेरीसेंट्रियोलर जेल या मैट्रिक्स या मटेरियल से घिरे रहते हैं। और इन मैट्रिक्स या मटेरियल का काम क्या है, माइक्रोट्यूबुल्स ऑर्गेनाइजिंग, माइक्रोट्यूबुल्स बनाते हैं, तभी तो फिर और सेंट्रियोल्स का फॉर्मेशन होगा। अब ये माइक्रोट्यूबुल्स अरेंज कैसे होते हैं, थोड़ा सा यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपको, देखिए 3 3 3, यानी इस तरह से ये 9 ट्रिपलेट हैं जो कि अरेंज होकर के और एक सिंगल सेंट्रियोल का फॉर्मेशन करते हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर का मिटा रही, नीचे का छोड़ दे रही हूँ, बस थोड़ा सा इंटरनल इसका ट्रांसफर सेक्शन का मैं फिगर बताना चाह रही आप लोग को। ये सपोज दैट दिस इज ऐसा, वन टू थ्री फोर 5 6 7 9, थोड़ा सा यहाँ पे इसको मैं बड़ा करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। ये देखिए, ये क्या स्ट्रक्चर है, ये जो सिलिंड्रिकल सेंट्रियोल है, ये क्या कहता है, 9+0 ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट क्या है, माइक्रोट्यूबुल्स। ये माइक्रोट्यूबुल्स का फॉर्मेशन जो करता है पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स, डेंस मेम्ब्रेनलेस प्रोटीन, ट्यूबुलिन, असेंबल्स माइक्रोट्यूबुल्स। यहाँ पे ये इसका फंक्शन है माइक्रोट्यूबुल्स का असेंबल करना, माने माइक्रोट्यूबुल्स को जोड़ करके स्ट्रक्चर सेंट्रियोल का बनाना।
ये स्ट्रक्चर कैसा है देखिए, यहाँ पे दिख रहा है बट क्लियर नहीं, ये हॉलो खोखला होता है और 3-3 माइक्रोट्यूबुल्स अरेंज होते हैं। जैसे ये 3 माइक्रोट्यूबुल्स अरेंज किया, फिर यहाँ से 3 माइक्रोट्यूबुल्स इस तरह से अरेंज किया, ये 3 माइक्रोट्यूबुल्स हो गए, इनको ए बी सी करके काउंट करते हैं। फिर ये जुड़े हुए हैं 3 माइक्रोट्यूबुल्स इस तरह से, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए पेरीफेरी में, और बीच में नहीं है, तो 9 + 0। याद कीजिए हम लोग फ्लैजला और सीलिया का जब स्ट्रक्चर पढ़े थे, उसका अरेंजमेंट जब पढ़े थे इंटरनल माइक्रोट्यूबुल्स का, तो वहां 9 + 2 था, बट ये 9 + 0 है, इसके बीच में माइक्रोट्यूबुल्स नहीं है। इसके पेरीफेरी में ही 9 पेयर्स, 9 जोड़े माइक्रोट्यूबुल्स के स्ट्रक्चर बने होते हैं और इस तरह से अरेंज होते हैं, बिल्कुल सर्कल में ही होते हैं, लेकिन सर्कल सीधा नहीं होता है। और ये 3-3 ट्रिपलेट जो हैं देखिए, कंसिस्ट ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स, ये माइक्रोट्यूबुल्स का फॉर्मेशन करता है और 3-3 माइक्रोट्यूबुल्स अरेंज होते हैं। ये 3 माइक्रोट्यूबुल्स हो गया, फिर ये 3 एक दूसरे से इस तरह से अटैच रहते हैं, और ये बीच से ये यहाँ पे इनका जो हब है इससे जुड़े रहते हैं, इनको कहते हैं वो सेंट्रल स्पोक्स। स्पोक्स आप लोग समझते होंगे, साइकिल में वो साइकिल के चक्के में जो होता है ना, वो स्पोक चारों तरफ से उसके क्या बोलते हैं उसको, टायर ट्यूब जो भी उससे जुड़ा हुआ रहता है, ताकि वो ठीक से अरेंज रहे, उसका शेप नहीं खराब हो और वर्क कर सके सही से। तो उसी तरह से ये जो है सेंट्रियोल, ये भी 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स के बने होते हैं, यानी ट्रिपलेट 3-3 माइक्रोट्यूबुल्स के 9 उस तरह के जोड़े बना करके, और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, ये देखिए। और ये चूंकि माइक्रोट्यूबुल्स है ना, तो सीधे समझ लीजिए 1 2 3 माइक्रोट्यूबुल्स, फिर 1 2 3 माइक्रोट्यूबुल्स, फिर 1 2 3, इस तरह से करके 3-3 माइक्रोट्यूबुल्स इस तरह से सेंट्रियोल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर। बट उनका सेक्शन जब काटेंगे तो इस तरह का हमको दिखेगा। ये बीच का सेंट्रल हब है, या सेंट्रल रॉड भी इसको कहते हैं, जिससे जुड़ा हुआ रहता है, सेंट्रल रॉड या हब। बिल्कुल साइकिल याद कीजिए, ये बीच का सेंट्रल रॉड या सेंट्रल हब है, ये सेंट्रल स्पोक्स है, और ये ट्रिपलेट है, 9 ट्रिपलेट है माइक्रोट्यूबुल्स का, जो आपस में जुड़ करके और सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ये पूरा सेंट्रोसोम हो गया आपका, और ये एक सेंट्रियोल का ट्रांसफर सेक्शन का स्ट्रक्चर, कि कैसे माइक्रोट्यूबुल्स जुड़े रहते हैं आपस में एक दूसरे से। और इन माइक्रोट्यूबुल्स का फॉर्मेशन कौन करता है, देखिए असेंबल्स माइक्रोट्यूबुल्स, ये किसका फंक्शन है, पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स का या पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल का, जो इनके आसपास जुड़ा होता है। लोकेशन इनका हम लोग पहले ही देख चुके हैं, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में। अब देखिए सेंट्रियोल्स कंसिस्ट ऑफ 9 ट्रिपलेट्स, ये भी हो गया स्ट्रक्चर। अब इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन है इनका स्पिंडल फॉर्मेशन एंड वेसल बॉडीज। स्पिंडल फॉर्मेशन, सेल डिवीजन याद कीजिए, इसके बाद हम लोग सेल डिवीजन में ही चलेंगे। तो सेल डिवीजन में न्यूक्लियर डिवीजन जब कार्योकाइनेसिस स्टार्ट होता है, तो पहले स्पिंडल फॉर्मेशन होता है ना, दोनों अपोजिट पोल की तरफ से। तो वो स्पिंडल फॉर्मेशन कौन करता है, ये दोनों सेंट्रियोल दोनों अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, और ये माइक्रोट्यूबुल से स्पिंडल का फॉर्मेशन करते हैं सेल डिवीजन के टाइम में। तो एक फंक्शन इनका हो गया स्पिंडल फॉर्मेशन, और दूसरा है वेसल बॉडीज। वेसल बॉडीज याद कीजिए, जब हम लोग सीलिया और फ्लैजला देखे थे, तो सीलिया और फ्लैजला क्या है, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। तो उसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था 9+2 अरेंजमेंट इसी तरह का, लेकिन बेस यहाँ पे ये सेंट्रियोल का ही होता है। लोअर प्लांट्स में देखिए, अभी कनेक्ट कीजिए आप,
कहता है कि कहाँ प्रेजेंट होता है, हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होते, सॉरी एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, वहां नहीं, बट लोअर प्लांट में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स में, जहां फ्लैजिला या सीलिया का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे ये लोअर प्लांट्स में सेल के पेरीफेरी में ये चिपके होते हैं दोनों सेंट्रियोल्स, और इसी से वो एक्सटेंड होता है उनका माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जो सीलिया और फ्लैजिला के अंदर प्रेजेंट होता है और उनको मूवमेंट और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, यानी उनको जोड़े रहता है सरफेस से और फिर ऊपर उनको मोटिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो इनके बेस पे, पेरीफेरी के पास बेस पे जहां जहां ये सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम होते हैं, इसी से एक्सटेंड होता है सीलिया या फ्लैजिला। तो यहाँ पे बेसल बॉडी का काम करता है, वेसल बॉडीज। और ये वेसल बॉडीज कहाँ, जहां सीलिया और फ्लैजिला का फॉर्मेशन होता है। एनिमल सेल में तो ये बीच बीच में होते हैं, सेल डिवीजन के टाइम में काम आते हैं, लेकिन प्लांट सेल में ये सेल डिवीजन में काम नहीं आते, क्योंकि हायर प्लांट सेल में ये प्रेजेंट ही नहीं होते। एनिमल्स में ये स्पिंडल फॉर्मेशन करते हैं सेल डिवीजन में, हायर प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं, वहां सेल डिवीजन के लिए कोई सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम नहीं होता। फिर लोअर प्लांट्स में इनका फंक्शन है, लोअर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि मैं इसलिए लिख दी हूँ फ्लैजिलेटेड या सिलिएटेड भी लिख सकते हैं, सेल्स ऑफ लोअर प्लांट। तो वहां भी सेल डिवीजन इनका काम नहीं है। सीलिया और फ्लैजिला का ओरिजिन जहां से होता है, सेल मेम्ब्रेन से, जहां से वो स्टार्ट होते हैं, उसके नीचे वेसल बॉडी के रूप में ये प्रेजेंट रहते हैं। और वहां करते क्या है ये, एंकोरिंग, यानी उनको स्थायी रूप से इससे जकड़े रहते हैं, ताकि सीलिया और फ्लैजिला मूवमेंट करे तो टूट न जाए। एंड ऑर्गेनाइजिंग पॉइंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, वही सीलिया और फ्लैजिला जहां से ऑर्गेनाइज होता है, वहां ऑर्गेनाइजिंग पॉइंट के रूप में अस्थायी रूप से सीलिया और फ्लैजिला को ये उससे जोड़े रहते हैं, स्थिर रखे रहते हैं। तो ये फंक्शन है सेंट्रोसोम का, या सेंट्रोसोम में दोनों सेंट्रियोल्स का। फर्स्ट फंक्शन है एनिमल सेल का, और ये है लोअर प्लांट सेल का, फ्लैजिला और सीलिया में उनको अस्थायी रूप से वहां जोड़े रखना, और सीलिया और फ्लैजिला के पॉइंट पे वहां से ये माइक्रोट्यूबुल्स को एक्सटेंड करके उनका इंटरनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना। तो ये दोनों फंक्शन हो गए हमारे सेंट्रोसोम के। सेंट्रोसोम, लोकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स, वहां पे दो सिलिंड्रिकल सेंट्रियोल्स ट्यूलिन प्रोटीन के बने हुए परपेंडिकुलर अरेंज्ड रहते हैं। अब इनके आसपास एक मदर सेंट्रियोल, दूसरा डॉटर सेंट्रियोल, इसको भी दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पे दोनों सेंट्रियोल के बाहर एक पेरी सेंट्रियोलर मैट्रिक्स होता है, विस्कस जेल लाइक, इसके ऊपर मेम्ब्रेन तो होता नहीं, और ये माइक्रोट्यूबुल्स फॉर्मेशन का काम करता है। उसके बाद सिंगल सेंट्रियोल का सेक्शन काट के हमने स्ट्रक्चर देखा कि ये माइक्रोट्यूबुल्स कैसे अरेंज होते हैं। तो 9+0 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोट्यूबुल्स के 9 ट्रिपलेट, यानी 9 3 माइक्रोट्यूबुल्स के जोड़े 9 की संख्या में, और वो एक दूसरे से अरेंज रहते हैं। ये बीच में कोई माइक्रोट्यूबुल्स नहीं होता, इसलिए 9+0 है। इसको कहते हैं सेंट्रल रॉड या हब, जिससे जुड़े रहते हैं ये 9 ट्रिपलेट्स। तो कैसे जुड़े रहेंगे, सेंट्रल स्पोक्स के द्वारा, जैसे साइकिल में होता है। अब इनका फंक्शन क्या हो गया, इनका फंक्शन हो गया, चूंकि एनिमल सेल का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वहां पे स्पिंडल फॉर्मेशन सेल डिवीजन में, और लोअर प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में एब्सेंट, तो लोअर प्लांट्स में प्रेजेंट। सिलिएटेड या फ्लैजिलेटेड सेल में, तो वहां पे सीलिया या फ्लैजिला का फॉर्मेशन है ना, ऑर्गेनाइजिंग पॉइंट जहां से स्टार्ट होता है, और उसको वहां पे स्थायित्व देना, स्थायी रूप से जकड़ के पकड़े रहना। ये हो गया आपका सेंट्रोसोम। एक छोटा सा और है माइक्रोबॉडीज। सेल्स में कुछ माइक्रोबॉडीज होते हैं, छोटे छोटे, माइक्रोस्कोपिक तो है ही, उससे भी छोटे सूक्ष्म कुछ उसमें स्ट्रक्चर्स वो तैरते रहते हैं या उनमें इम्बेडेड होते हैं।
तो ये माइक्रो बॉडीज क्या है, मैं एक लाइन लिख दी हूँ, माइक्रो बॉडीज आर स्मॉल मेम्ब्रेन वाउंड, ये मेम्ब्रेन वाउंड नहीं है बट ये मेम्ब्रेन वाउंड है, मेम्ब्रेन वाउंड वेसिकल्स, वेसिकल्स याद कीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स निकल के गोल्गी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, गोल्गी बॉडी यानी वेसिकल्स छोटे छोटे सैक्स लाइक स्ट्रक्चर। तो कहता है कि ये माइक्रो बॉडीज क्या है, आर स्मॉल मेम्ब्रेन वाउंड वेसिकल फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, प्लांट एंड एनिमल्स बोथ, दोनों में छोटे छोटे मेम्ब्रेन वाउंड वेसिकल्स लाइक, थैली लाइक, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको माइक्रोबॉडीज कहते हैं, जिसमें कुछ नाम मैं लिख दी हूँ, पेरोक्सीसोम, ग्लाइक्सीसोम, स्फेरोसोम्स, इस तरह से, और इन सब का अपना अपना फंक्शन है। जैसे देखिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, डिटॉक्सिफिकेशन या सीड जर्मिनेशन के टाइम, ये सारे इनके फंक्शन होते हैं, अपना अलग अलग सेल में अलग अलग फंक्शन होते हैं। और इस तरह से और भी माइक्रोबॉडीज पाए जाते हैं, छोटे छोटे सैक लाइक मेम्ब्रेन वाउंड स्ट्रक्चर होते हैं जिसको वेसिकल्स बोलते हैं, और ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। इनका फंक्शन है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी है, डिटॉक्सिफिकेशन यानी टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालना भी है, सीड जर्मिनेशन के टाइम में भी इनका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है। तो ये हो गया माइक्रो बॉडीज आपका, आज मैं यहीं पे छोड़ दे रही, फर्दर हम लोग चलेंगे सेल डिवीजन में। ओके।